painted, painless learning. Show that if the diagonal of the quadrilateral bisector each other at right angle, यानी कि अगर डायगनल है वो एक दूसरे को कहां पर करेंगे 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे, देन इट इज रोम्बस। तो वो रोम्बस है, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, कर देते हैं, बहुत आसान है। सब जाग रहे हो? मुझे इतना आता नहीं है, आपको सिखाना होगा। सिंपल सा सम है, अगर करोगे तो। ठीक है ना। आपको एक चीज मालूम होगी, रोम्बस की चारों साइड क्या होती है? मैं भूल गया, मुझे पता नहीं है, आप बताते रहना। रोम्बस की चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, तो वो हमें प्रूव करना है। चलो इसका नाम दे देते हैं, फॉर सपोज ए बी सी डी। तो यहां पर क्या होगा? राइट एंगल हमें कहा गया क्वेश्चन में। ठीक है, उनके डायगनल, डायगनल कौन से है? ए सी और बी डी। अब हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है। देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, टू प्रूव इट इज रोम्बस। मतलब क्या कि ये ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू डी ए या ए डी, कुछ भी कह दो चलेगा। ठीक है, तो हमें चारों साइड इक्वल है, तो पहले हम कहां से शुरू करेंगे? ए बी इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए लिख लो या ए डी लिख लो, कोई दिक्कत? चलो डन। जाग रहे हो? अब मुझे आता नहीं है, आपको समझाना है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे में इतना दिमाग नहीं है लेकिन थोड़ा कम है, आपके जैसा नहीं है। ठीक, ओके। अब हमें करना है यहाँ पर आप चार समूह से देख सकते हो, मतलब चार ट्रायंगल देख सकते हो। दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन और फोर्थ वन। कोई भी दो ट्रायंगल लेने हैं और दो ट्रायंगल लेने के बाद हमें उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? तो बाजू बाजू वाला ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, बीच में हम नाम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ओ। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ? इन ट्रायंगल ए ओ बी। एंड उनके बाजू वाला एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसलिए बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। ये बाजू बाजू वाला दो ट्रायंगल लिया। ठीक है, जाग रहे हो भैया? देख रहे हो ना विनोद? देखो यहाँ पर ये ओ बी क्या है? हाँ, दोनों में है ना, क्या है? जाग रहे हो? ओ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉमन। टन 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 टन, जाओ मेरे लाल, चलो कॉमन। डन। किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, अब देखिए यहां पर हमें कहा गया कि ये जो डायगोनल है वो क्या है? यहां पर कहा गया कि बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब कि आधा आधा होगा। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ कि ए ओ इज इक्वल टू ओ। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है ना भैया, कि और कुछ भी होता है? समझेंगे नहीं? ए ओ इज इक्वल टू, देन ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। तो क्या मैं लिख लू गिवन? क्यों गिवन? क्योंकि यहां पर लिखा है बाइसेक्टर, या फिर आप गिवन की जगह पे क्या लिख सकते हो? बाइसेक्टर। चलो डन है, किसी को कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाइसेक्टर 8 राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल राइट एंगल है, ये वाला एंगल भी राइट एंगल। तो इस, अब देखिए हमने पहले ये ट्रायंगल लिखा था, तो हम लिख लेते हैं इस एंगल का क्या नाम लिखेंगे? ए ओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो या फिर हम इस तरह से लिखते हैं एंगल 1 और एंगल, अगर किसी के स्कूल में अगर ये नहीं चलाते तो आपको पूरा नाम लिखना है ए ओ बी, और इसका नाम क्या लिखेंगे? सी ओ बी। अगर चलाते हैं तो आप इसे आसानी से लिख सकते हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखेंगे? ईच 90। जाग रहे हो सब? डन, क्लियर है? तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? बोलो बोलो बोलो। तो हम यहां पर लिख लेते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ। ठीक है ना, ये हमने साइड ली, ये हमने साइड ली, बीच वाला एंगल, तो हमने क्या लिया? साइड एंगल साइड। हमें क्या प्रूव करना है? ए बी इज इक्वल टू, तो वो तो हमने प्रूव कर दिया, ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्या? सी पी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? डन। तो अभी तो ये हमें सिर्फ ए बी इक्वल टू बी सी मिला। अब हमें क्या करना है? सब जाग रहे हो? ओके, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सम। अब हमें क्या करना है सर जी? तो बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों। पहले हमने आजू बाजू वाले ट्रायंगल लिए थे, अब हमें क्या करना है?
ऊपर नीचे या सामने सामने वाले लेंगे, क्या लेंगे, ऊपर नीचे कह सकते। तो ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं फिर से, और ये वाले भी ले लेते हैं, आमने सामने वाले। कौन से, आमने। ओके, इनका नाम क्या लिखेंगे, ए ओ बी। जिस तरह से ट्राइंगल ए ओ बी एंड ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, और उसके सामने वाला ऑपोजिट ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। चलो जाग रहे हो विनोद? ओके, सबका ध्यान यहां पर। अब देखिए ए ओ बी, ये राइट एंगल है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू, ये भी राइट एंगल है, डी ओ सी। डी ओ सी क्या लिखेंगे हम, ईच 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। चलो डन। अब देखिए अब ये वाला ट्राइंगल है ना, तो ए ओ इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ओ सी। क्यू बाइसेक्टर है इसीलिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी क्या है, दोनों बाइसेक्टर है ना, डी ओ। लेकिन हम पहले क्या लिखेंगे, ओ बी लिखेंगे पहले, या बी ओ लिख लीजिए पहले, इज इक्वल टू ओ डी। सर आपने क्यों पहले बी ओ लिखा, क्योंकि ये ट्राइंगल में ओ बी था, समझे क्या नहीं। हमने पहला ट्राइंगल कौन सा लिखा है, ये वाला, तो हम पहले ये वाली साइड लिखेंगे बी ओ, फिर ये वाला ट्राइंगल है इसलिए ओ डी, समझे क्या नहीं। बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, नहीं समझे, समझे। ओके, तो ये भी क्या है, बाइसेक्टर। सब जाग रहे हो? ओके, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी, सेकेंड स्टेप हमें ऑपोजिट ट्राइंगल लेने हैं। कौन से ट्राइंगल, तो यहां पर हमने ये ट्राइंगल लिया ए ओ, फिर ऑपोजिट ट्राइंगल कौन सा था, डी ओ सी। तो हमें क्या आंसर मिला, ए बी इक्वल टू डी सी। अगर हम ये दो ऑपोजिट एंगल लेते तो हमें क्या आंसर मिलता, डी ए इज इक्वल टू, तो यहां पर थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, फिर से मुझे आवाज चाहिए, क्या आंसर मिला, ए बी इक्वल टू डी सी। अगर हम ये दो ऑपोजिट ट्राइंगल लेते तो हमें आंसर क्या मिलता, डी ए इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पर मैंने कह दिया इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 1 2 और 3, 1 2 3 और 4 से हमें ये क्या आंसर मिला, कैसे आंसर मिला वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहाँ पर क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पर क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी, हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, डी सी इज इक्वल टू डी ए, तो यहाँ पर डी सी इज इक्वल टू डी है, यहाँ पर डी सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी। तो ये हो गया बी सी, मतलब क्या क्या, चारों साइड क्या है, इक्वल है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये सम आपको प्रूव करना है। अब फिर से एक बार, क्योंकि ये मुझे लगता है 100% ये सम आएगा। पहली बार क्या करना है, पास पास वाले एंगल, मुझे सबकी आवाज चाहिए पहले। सेकंड टाइम ऑपोजिट एंगल, चलो जल्दी, पहली बार, सेकंड टाइम। अब कोई कहेगा सर पहले ऑपोजिट लेंगे और बाद में पास पास वाले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो। पहले ऑपोजिट ले लो, बाद में क्या करोगे आप, पास पास। तो आपने वही क्वेश्चन पूछा था पहले, नहीं ना, हाँ ओके। तो पहले आप ऑपोजिट भी ले सकते हो, बाद में पास पास, लेकिन आपको ये 2 बार करना है, दो बार आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एक बार पास पास और एक बार ऑपोजिट, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके डन। किसी को कोई डाउट? ओके। Painted, Painless Learning.